जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का अपने परिवार एक्सपर्ट एकेडमी में स्वागत है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो वॉच करते हैं अच्छे से तो यहाँ से आप लोगों के 2 नंबर यानी कि एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन अगर आप लोगों के आते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो 2 क्वेश्चन यहाँ से अलग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे यूपी पुलिस और यूपीएसआई और जो भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन के उसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से यानी कि दिशा और ज्ञान परीक्षण से रीजनिंग के टॉपिक से 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो यहाँ के क्वेश्चन का पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दिशा ज्ञान परीक्षण। तो इसके सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे और बढ़िया ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग दिशा का ज्ञान करके सवालों को हर तरीके से हल करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी समान दूरी पर खड़े हैं। ठीक है, ए 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। पहले क्या करेंगे, रफली फिगर बनाएंगे। ए और बी दोनों समान दूरी पर खड़े हैं। पहले मान लेते हैं कौन चलता है, पहले ए चलता है तो ए को चलाएंगे पहले। ठीक है, ए 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है तो ए 3 किलोमीटर, सबसे पहले ये जान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना, ये देख लेना कि यहाँ पे जो है ये क्या होता है हमारा, ये होता है ऊपर उत्तर और ये क्या होता है पूर्व। ठीक है, ये होता है पूर्व। ठीक है, ये होता है दक्षिण और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, इसको पश्चिम लिख लेना। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी जैसे इसमें बताया गया है कि 2 व्यक्ति हैं ए, मान लेते हैं ए को हम चलाते हैं तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये हमारा पूर्व है इस साइड में, तो यहां से 3 किलोमीटर इसको चलाए। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, दाएं मुड़ता है। अब यहां से इधर चल रहा है तो उसका मुख किस तरफ है, मुख उसका पूर्व की तरफ है, तो वो दाएं मुड़ेगा तो यानी कि अपने इस साइड मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। और एक चीज ध्यान देंगे, अगर ये 3 चला है तो ये 5 चलेगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा और वह बाएं मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है। अब वह नीचे की ओर जा रहा तो बाएं इस साइड में होगा। मान लो हम ऐसे जा रहे हैं तो बाएं हमारा इस साइड में होगा। तो अब ये बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर यानी कि 3 से थोड़ा सा कम 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बी, अब बी पे आते हैं, 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। यहीं पे बी था हमारा। अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं बी का। अब बी भी यहीं पर था तो बी कहता है बी 7 किलोमीटर पश्चिम। अब पश्चिम हमारा इस साइड में है तो 7 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, 7 चलता है। ये हमारा पॉइंट है जहां पे स्टार्ट किए दोनों लोग। 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह क्या करता है, दाएं मुड़ता है। अब वह इस साइड में चल रहा है तो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर। ठीक है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि इसके दूरी बराबर होगी 7-7। फिर से दाएं मुड़ता है और 12 चलता है। तो देखो 7 और 3 10 तो हो ही गए, तो 12 चलाएंगे तो यहां तक, ये देखो 7 और 3 और 2 इसके बराबर चलता है, ये 12 चलता है। ठीक है, यानी कि ये 12 चला, कितना, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ए बी से कितनी दूर है, यहां पे ए था, यहां पे ए आ गया, यहां से बी चला तो यहां पे बी आ गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये दोनों दूरी बराबर है, 12 ये चलता है तो 7 ये हो गया, 3 ये हमारा हो गया और 2 ये हो गया, 7 3 10 2 12 यानी कि इसके बराबर आ गया। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहां से। ठीक है, तो कितनी दूर है, 7 किलोमीटर यहां तक की दूरी हो गई, 5 किलोमीटर यहां तक, यानी कि 7 5, यानी कि यहाँ पे लिख लेना 7 + 5 यानी कि 12 किलोमीटर जो है हमारी जो है दूरी आ गई। इसकी ए और बी से दूर है 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप क्लास में पूरा आखिरी पर तक जुड़े रहे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। ये सारे यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सारी पूरी पीपीटी वहीं से बनाई गई, जितने क्वेश्चन उठाए गए सब वहीं से उठाए गए। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब आप पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण का ज्ञान हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे। 9 किलोमीटर पश्चिम चला, ठीक है, यहाँ पे आ गया।
दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, यहां से दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह 7 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है वह, ठीक है। अब ये यहां से 7 किलोमीटर इधर चला, ठीक है, तो ये 7 चल चुका है, अब ये 9 है और ये 12 है, ठीक है। तो 12 9 की ट्रिपलेट क्या होती है 144 और प्लस में 81, तो 8 4 1 5 और 8 4 12, ठीक है, और ये 225 होती है इसकी ट्रिपलेट, ठीक है। यानी कि ये हमारी जो पूरी डिस्टेंस है कितनी आनी चाहिए 15, 225 किसका स्क्वायर होता है 15, तो 15 जब आएगी तो 7 है यहाँ पे, तो ये कितना और चलेगा, ये अब कितना और चलेगा, यहां से 8 और चलेगा, क्योंकि तभी तो 8 7 15 होंगे, तो 8 किलोमीटर और चलेगा, तो ये जो है अपनी दूरी पर पहुंच जाएगा। यानी कि वो अभी कितना दूर है 8 किलोमीटर दूर है। ये पाइथागोरस की ट्रिपलेट है। इसको अभी जो है इसके बाद वाले क्वेश्चन में सरल तरीके से समझेंगे। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन है, करण पूर्व की तरफ मुंह किए हुए है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वह वामावर्त, इसमें देखो ध्यान से, दक्षिणावर्त को ध्यान से समझना, दक्षिणावर्त को दाहिना समझ लेना और वामावर्त को बायां, दा से दक्षिणा, दा से दाया और वामावर्त यानी कि बायां, ठीक है। तो हमारा ये होता है क्या डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। करण पूर्व की ओर मुख किए हुए, करण का मुख किधर है, करण का मुख इधर है, ठीक है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, दाएं साइड में 180, यानी कि पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होती है, ठीक है। तो ये यहां तक 90 और यहाँ फिर 90, तो यानी कि 180 मुड़ा, तो ये इस तरफ इसका मुंह हो गया, ठीक है। फिर वह वामावर्त दिशा में 225 डिग्री मुड़ता है, ध्यान से देखना। अब ये बाएं हाथ मुड़ेगा तो 180 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 180 में ये कितना जाता है 45, तो 45 और जाएगा तो आधा हो जाएगा इसका, यानी कि वो फिर घूम के पहले इधर गया और फिर दाएं हाथ पे इधर आएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा 45 और जाएगा, तो ये इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा, ये ईस्ट और नॉर्थ होता है, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ होता है तो उत्तर और उत्तर से काउंट करते हैं, उत्तर पश्चिम, सॉरी उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, ठीक है। जब दक्षिण से काउंट करते हैं तो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसको लिख लेना उत्तर पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम लिख लेना, इसको लिख लेना दक्षिण, दक्षिण पूर्व, इसको लिख लेना दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और इसको क्या लिख लेना उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो अब ये कहां पहुंच गया उत्तर पूरब में, यानी कि उत्तर पूरब हमारा पहला ऑप्शन पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और एक तरीका और यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे वो 180 डिग्री दाहिने हाथ पे मुड़ा, ठीक है, उसके बाद वामावर्त कितना मुड़ा है 225, तो ज्यादा वाले से 225 से माइनस कर देंगे 180 डिग्री को, कितना निकल के आएगा 45, तो 45 यानी ये 45 निकल के यहाँ आएगा, ये 45 निकल के आएगा, और ये ज्यादा कौन सा है वामावर्त, तो उसका मुख किस तरफ था, मुख उसका था पूरब की तरफ, तो अब ज्यादा वाला वामावर्त, तो वामावर्त यानी कि बाएं हाथ उसको बढ़ा देंगे, ये हमारी ट्रिक हो गई, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, इससे माइनस करेंगे 45 और जो ज्यादा होगा वामावर्त तो उधर घुमा देंगे उसको, तो कहां पहुंच जाएगा उत्तर और पूरब में। तो ये बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन अभी और हैं, तो अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक पुरुष पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है, एक पुरुष पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह आरंभिक बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चलता है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सेम क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक पुरुष पश्चिम दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, देखो यहां है तो पश्चिम इधर है तो 6 किलोमीटर वो चला, फिर वह दाएं मुड़ा ऊपर की ओर तो 8 किलोमीटर चला, ठीक है, ये 8 किलोमीटर चला, उसके बाद वह आरंभिक बिंदु की ओर 3 किलोमीटर चला, यानी कितना चला
3 किलोमीटर, आरंभिक बिंदु तो यहीं पे पड़ेगा, तो 3 चला। अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी ट्रिपलेट निकाल लेंगे, पहला इसका वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 करेंगे और प्लस में 6 का वर्ग 36। तो देखो किसका वर्ग बन रहा, तो ये कितना बनेगा, 6 4 10 और ये 100 बनेगा। ये किसका वर्ग होता है, 10 का होता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस होनी चाहिए हमारी 10 होनी चाहिए। तो 3 तो यहां तक है, तो आगे कितनी होगी, आगे जो इसकी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 7, तभी तो मिला के 10 होगा। तो फिर ये हमारी 7 किलोमीटर जो होगी वो हमारी इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर खड़े हैं, वह 6 किलोमीटर पूर्व में चलता है ए। तो सबसे पहले हम ए से शुरुआत करते हैं। ए जो है हमारा 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर उसको दाएं मुड़ा देंगे और 6 किलोमीटर चलेगा, 6 बराबर है दूरी। फिर वह बाएं मुड़ता है यानी कि उस साइड मुड़ता है और वह 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि 6 से थोड़ा कम यानी कि 4 किलोमीटर। फिर आते हैं बी पर। अब बी क्या करता है, यहाँ पे बी पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, यहीं से बी प्रारंभ करता है और वह पश्चिम की ओर कितना चलता है, 7 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है यानी कि ऊपर की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर इसको 4 चला देंगे। फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। देखो 7 6 13 और 4 17, यानी कि पूरा यहां तक आ जाएगा ये 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर ए बी से कितनी दूर है, अब ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहां तक 4 है, यहां तक 4 है, उसके बाद 6, यानी कि ये 4 है, ये 6, कितना है 10 किलोमीटर उनके बीच की दूरी बची, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है, ये सारे एग्जाम से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वहीं से उठाए गए हैं। तो आप लोग बने रहिए, इसमें सारे डाउट आप लोगों को क्लियर करवा देंगे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखो, अब जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है, वरुण 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वरुण 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। तो वरुण, ठीक है, 9 किलोमीटर उत्तर की ओर हमने चला दिया यहां से 9 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व हमारा उस साइड होगा, तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, यानी कि दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो वहीं पे दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर, और वहीं आ गया इसी स्ट्रेट लाइन में 9 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, तो 3 ऊपर था तो 3 चलाएंगे तो यहीं पे आ जाएगा, जहां से गया था वहीं पे घूम के आ जाएगा। वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, अब यहां से वो दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, जाहिर सी बात 6 किलोमीटर चला, तो 6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है इसको लाइक वाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम कोशिश यही करते हैं कि जितने क्वेश्चन हमारे बनाए इसमें सेट किए जाए, वो सारे आप लोगों के एग्जाम में फंसने के ज्यादा चांस रहे। श्री एक सुबह ऑफिस जाने वाले रास्ते में अपने दोस्त सारा से मिला। ठीक है, वो एक ऑफिस जा रहा अपने और रास्ते में किससे मिला, अपनी दोस्त सारा से मिला। सारा की परछाई सारा के दाईं ओर पड़ी। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परछाई का। सारा की परछाई जो है सारा के दाईं ओर पड़ती है। जैसे ये हमारा पूरब है, ये हमारा पूरब है, ठीक है, ये हमारा पूरब है। तो इधर से सुबह चल रहा ना ऑफिस की ओर जाने वाले रास्ते से अपनी दोस्त सारा से मिला। सारा की परछाई सारा के दाईं ओर, यदि वह एक दूसरे के सम्मुख है। मान लेते हैं ये सारा इधर से आ रही, ये जो सारा है इधर से आ रही, ठीक है, ये सारा इधर से आ रही, तो सारा ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सारा की परछाई सारा के दाईं ओर, तो इधर पड़ेगी ना सुबह के टाइम, तो जाहिर सी बात उसका मुख किस साइड में है, वो ऐसे आ रही, ठीक है। यदि उसके बाद क्या कह रहा, यदि वह एक दूसरे के सम्मुख है, तो इधर से कौन है, ये है हमारी सारा और ये है श्री,
अब ये कह रहा है सारा किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो सारा नीचे की ओर है, तो नीचे क्या आता है, नीचे आता है दक्षिण। तो सारा किस दिशा की ओर अभिमुख है, दक्षिण की ओर। तो ऑप्शन नंबर 4 पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, ये परछाई वाला क्वेश्चन है, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है हमारा, गौर पूर्व की दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। गौर भाई साहब हैं जो पूर्व की दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलते हैं। तो गौर, ठीक है, पूर्व की ओर चले कितना, 15 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़े, ठीक है, दाएं मुड़े, कुछ भी दूरी चले, फिर से दाएं मुड़े, तो दाएं इधर मुड़े, फिर दाएं इधर मुड़ेंगे, इधर मुड़े दाएं, ठीक है, दाएं मुड़े और फिर दाएं मुड़े, अंत में बाएं मुड़े। ठीक है, तो अब इधर चल रहे हैं तो बाएं नीचे की ओर होगा, तो यहाँ पे तो वह किस दिशा की ओर है, दक्षिण दिशा की ओर। नीचे कौन सा हमारा दक्षिण आता है। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, तो पश्चिम हमारा ये है, यहां से 12 किलोमीटर चला, यहां से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी कि ऊपर की साइड मुड़ता है, और कितना चलता है, 9 किलोमीटर। इसको ऐसे नहीं, इधर करो, इसको इधर करो। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ये व्यक्ति है, यहां से चले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर चलते हैं। तो यहां से ये चले 9 किलोमीटर, फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन, अब 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चले। ठीक है, वह गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो हमने क्या कहा था, 12 का 144 और प्लस 9 का 81, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 5 और ये 225। एक मिनट, कितना आएगा, 4 1 5 और 8 4 12 के 2 और ये 225। और 225 किसका रूट होता है, 15 का। जब 15 का रूट होता है तो इन्होंने भाई साहब जो थे हमारे 5 किलोमीटर चल चुके हैं। तो अभी कितना चलना है इनको, अभी इनको चलना है 10 किलोमीटर, और तब ये गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे 3 क्वेश्चन करवा दिए, और ये सारे यूपी पुलिस और यूपीएसआई में पूछे गए। इन पे ज्यादा मतलब ये हल्के में ना लेना। अगर आप लोग सीख गए एक बार तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में फंसना तय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति है जो 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर से दाएं मुड़ते हैं और 2 किलोमीटर चलते हैं। एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलते हैं, तो चलो 2 किलोमीटर ये पूर्व की ओर चले। उसके बाद दाएं मुड़ते हैं और 5, दाएं यानी कि नीचे, तो ये चलते हैं कितना, 5। फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ेगा तो 2 किलोमीटर चलेगा, तो इसी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 चलता है। फिर जब दाएं मुड़ेगा 5 चलेगा तो वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे आ गया, जहां से उसने शुरू किया था वहीं पे आ गया। 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 6 चलता है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब बायां इसका ये होगा तो 6 चलेगा। फिर से वह 7 किलोमीटर दक्षिण चलता है, देखो ध्यान से। अब यहां से दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर, यानी कि 5 ये था और ये पूरा 7 हो गया, दक्षिण चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा इधर, तो 6 यहाँ पे ये चला था, तो 6 अब यहाँ पे चलेगा, यानी कि उसी स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद अंततः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब ये दाएं नीचे की ओर जाएगा तो 4 चलेगा। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, आरंभिक बिंदु हमारा ये था, यहां से 5 ये हो गया और ये 5 यहां तक हुआ ना, 7 है टोटल, तो ये पूरा यहां तक 7 हो गया और 7 4 11, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन, ऐसे बनाना है। यहां तक जब आएगा 5 किलोमीटर, फिर ये पूरा टोटल यहां तक 7 था और ये 4 और चला था, तो 7 4 11। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख है, यदि वह 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, उसके बाद 55 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमती है। ये हमारा क्या है, चार्ट है। तो क्या करें, एक लड़की का जो क्या है, किस दिशा में है, मुख किस दिशा में है, दक्षिण की ओर, ऐसे है। ठीक है, 100 डिग्री क्या करती है, दक्षिणावर्त, दक्षिणा मतलब दाहिना हाथ 100 डिग्री इधर जाएगी, तो ये 90 हो गया, 100 मतलब यहां पे आ गई। ठीक है, उसके बाद 55 डिग्री वामावर्त, अब बाएं हाथ 55 डिग्री आएगी, तो ये 100 था यहाँ पे, तो 55 लगभग आएगी, कहां पे आएगी, 90 तो इसी में, तो लगभग इसी में रहेगा, लगभग इसी में तो रहेगा, इसी के अंदर। तो जाहिर सी बात, वो किस दिशा में हो जाएगी, यहाँ पे क्या आता है, ये आता है दक्षिण और ये आता है पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और जैसे हमने बताया था, एक बार फिर से वैसे करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 100 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 100 डिग्री दक्षिणावर्त, वामावर्त कितने डिग्री, 55 डिग्री, माइनस कर दो, कितना आया, 45 डिग्री, ज्यादा वाला कौन सा है, दक्षिणावर्त, तो दाहिने हाथ पे इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री मूव कर देंगे, तो इसी में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बानु पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है। क्या कह रहा, बानु जो है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो बानु पश्चिम की ओर, पश्चिम हमारा ये है, सॉरी पश्चिम हमारा ये है, यहां से चलना शुरू की, 5 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर, यानी कि नीचे की साइड मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक बार फिर से बाएं मुड़ती है। क्या, 3 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक बार फिर से बाएं मुड़ती है। अब यहाँ पे आ गई, तो अब बायां इनका, ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है नीचे जा रहा आगे, तो अब बायां उसका ये होगा, तो अब 3 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए फिर से बाएं मुड़ी। ठीक है, उसके बाद दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, तो दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर। ठीक है, फिर अंत में पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है। अब पूर्व कौन सा हमारा, ये 3 तक यहाँ चली थी, तो पूर्व की ओर 2 किलोमीटर, यानी कि इसके बराबर आ गई। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, अब आरंभिक बिंदु से ये यहां से पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो यहां तक तो 3 था, यहां तक 7 है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 10 किलोमीटर हमारी आरंभिक दूरी से अंतिम दूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। अगला क्वेश्चन, एक शाम श्री अपने ऑफिस से जो है, एक शाम श्री अपने ऑफिस के मार्ग से अपनी मित्र सारा से मिला और उसकी छाया, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से करना, जैसे पिछला बताए थे परछाई वाला। एक शाम श्री अपने ऑफिस से मार्ग से अपनी मित्र सारा, ऐसे बना लेंगे पहले, और इसमें क्या है, सारा से क्या, शाम श्री अपने मार्ग सारा से, उसकी छाया उसके ठीक बाईं ओर, वहां पे क्या था, दाईं ओर थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर, यानी कि यहाँ है पूर्व, यहाँ से शाम है। अब ये शाम के समय सूरज कहाँ पे होता है, यहाँ पे, यानी कि है शाम। ठीक है, तो कह रहा है अपने ऑफिस के मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला, सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर है। ठीक है, देखो ये हमारी मान लेते हैं यहाँ पे सारा है, ठीक है, और यहाँ पे सारा है और यहाँ पे है श्री, देखो बनेगा या नहीं। तो अब ये कह रहा है सारा की छाया ये है, तो साया की छाया कह रहा है श्री के ठीक बाईं ओर, तो श्री के ठीक बाईं ओर शाम है, तो इधर पड़ेगा, तो श्री के दाईं ओर पड़ेगी, यानी कि ये हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारा को नीचे करेंगे, सारा को नीचे करेंगे और श्री को ऊपर करेंगे। ठीक है, अब इधर से सूरज निकलेगा, तो कह रहा सारा की छाया श्री के ठीक बाईं ओर, अब श्री ऐसे है। ठीक है, अब इधर पड़ेगी ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे सही हो गया, श्री ऊपर हो गए, सारा नीचे हो गई। ठीक है, तो अब वे एक दूसरे के सम्मुख है, तो श्री का मुख किस दिशा में, श्री का मुख हमारा दक्षिण दिशा में है, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सेम क्वेश्चन है, इनकी डायरेक्शन एक बार दो चेंज कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, अब क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक महिला है जो अपने घर से चलना शुरू करती है,
एक महिला अपने घर से चलना शुरू करती है, आरंभ करती है, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। अपने घर से चलना शुरू की, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चली, ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है और उस दिशा में 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 7 हो गया। अंततः 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ने के बाद गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। अब वो बाएं मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चलती है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। उसका घर गंतव्य स्थान से किस दिशा में, ये घर है, ये गंतव्य स्थान है, तो ये घर पूछा गया, तो यहां से बना देंगे ऐसे। तो किस दिशा में है, जहां के लिए पूछा जाएगा वहां से बना देंगे। अगर पूछते कि उसका गंतव्य स्थान घर के किस दिशा में है तो घर तक बनाते, ठीक है। अगर पूछता घर से गंतव्य स्थान किस दिशा में है तब यहां से देखते। अब ये पूछ रहा है कि उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है तो यहां से देखेंगे। तो यहां से जब देखेंगे तो किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। अगर ये पूछेगा जिसका पूछता है उसका घर गंतव्य स्थान से किस दिशा में है तो गंतव्य स्थान यहाँ है, तो यहां से बना लेंगे जिससे पूछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शहर क्यू शहर पी के दक्षिण में है, ठीक है, 12 किलोमीटर दूरी पर। इसमें ऑप्शन कुछ मिसप्रिंट है। शहर क्यू शहर पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर दूरी पर। तो शहर जो क्यू है, ठीक है, पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर, पी के दक्षिण में शहर क्यू हो गया। उसके बाद शहर आर शहर क्यू के उत्तर पश्चिम में 13 किलोमीटर। शहर आर जो है क्यू का उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, उत्तर यानी कि ऊपर, पश्चिम मतलब इधर, तो क्यू के उत्तर पश्चिम में कितना है 13 किलोमीटर, कौन आर, ठीक है, आर हो गया। उसके बाद कह रहा है और शहर पी के पश्चिम में है, कौन, जब और की बात करें तो ये पहले वाले की, और जो आता है यहां पे लिख लेना, और जो होता है पहले वाले के लिए, और जो होता है वो बाद वाले के लिए, ठीक है, यहां पे ये लिख लेना। तो यहाँ पे और है पहले वाले के लिए, यानी कि और आर शहर जो है पी के पश्चिम में है, तो जो आर है वो पी के पश्चिम में है, तो यानी कि ये इसके बराबर होगा। अब ये इसके बराबर होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि ये आर हो गया। अब ये पश्चिम में आ गया, ठीक है। शहर एस शहर आर के दक्षिण में 24 किलोमीटर है। शहर एस जो है शहर आर के दक्षिण में 24 किलोमीटर, शहर एस हो गया, ठीक है। शहर एस शहर क्यू के कितनी दूरी और किस दिशा में है, शहर एस जो है शहर क्यू से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये ऐसे निकालना है हमें। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लेंगे, यहां से पाइथागोरस लगेगा यहां से। तो ये हमारा यहां तक 12 था, तो नीचे भी 12 हो जाएगा, ये 12 था, ये 12 हो जाएगी, ये पूरा 24 दिख रहा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा 12 यहां से यहां तक हो गया, ठीक है, और ये दूरी कितनी है 13 किलोमीटर, सॉरी ये यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, ये एक मिनट, क्या इसमें क्या हुआ कि ये 13 किलोमीटर यहां से यहां तक चला, ये चला 13 किलोमीटर। अब यहां से निकालेंगे पहले, तो ये 13 पहले इसकी ये दूरी निकालेंगे यहां से ऊपर वाले से, तो पहले ऊपर वाले में फार्मूला लगाएंगे। तो ये 13 हमारा क्या है, 13 हमारा कर्ण है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी दूरी। तो यहाँ पे 169 माइनस 144, ये कितना निकल के आएगा 25 हमारा किसका होता है 5 का, जब रूट निकालेंगे, या ये दूरी हमारी 5 निकल के आ जाएगी। तो जब ये 5 आ गई तो ये 5 आ जाएगी, ठीक है, ये ऊपर नीचे वाली बराबर हो जाएंगी। और जब ये दोनों 5 आ गई तो ये 12 है और ये 5 है, तो यहां से निकाल लेंगे, ये हमारा कर्ण है डायगोनल, ये हाइपोटेनियस है, सॉरी। तो ये अब क्या निकालेंगे, 12 का स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, ये हमारा निकल के आ जाएगा एस और क्यू, ठीक है। तो 144 और प्लस में 5 का स्क्वायर 25, तो ये निकल के आ जाएगा 169। तो ये जब 169 आ जाएगा तो ये किसका स्क्वायर होता है
13 का, तो ये यहाँ पे 13 आ जाएगा। यानी कि ऐसे भी रख सकते हैं या ऊपर से नीचे निकाल सकते हैं, दोनों दूरी क्या होंगी, सेम होंगी। तो 13 किलोमीटर ये ऑप्शन है, 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चौथा ऑप्शन इसमें पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो व्यक्ति हैं ए और बी, समान बिंदु पर खड़े हैं। ठीक है, ए 5 किलोमीटर पूर्व चलता है। सारे क्वेश्चन आज करवा देंगे इसके, पूरी क्लास को देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन इसमें है, जितने टाइप इसमें बन सकते थे, जितने भी टाइप इसमें बन सकते थे सारे क्वेश्चन हमने इसमें डलवा दिए। दो व्यक्ति ए और बी समान बिंदु पर खड़े हैं, ए यहाँ पर है, बी भी। पहले ए को चलाते हैं। ए 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर। अब बाएं इसका ये वाला होगा, तो 3 किलोमीटर इधर चला, इधर चला मैं उधर चला। बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बी 3 किलोमीटर। अब यहां से बी स्टार्ट हो गया हमारा। अब बी जब स्टार्ट होगा यहां से, तो पश्चिम की ओर कितना चलता है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल गया बी 3। ठीक है, बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब ये दाएं मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर। यानी कि 3 5 3 8 3 11, यानी कि पूरा वहीं पे आ गया। देखो बन गया, ये इसको चलाना नहीं, लेकिन ये बराबर हो गया। ठीक है, 11 किलोमीटर इधर चला। ए बी से कितनी दूरी पर है, तो ये यहां तक हो गया 5। ठीक है, और ये हमारा 4, यानी कि 9 किलोमीटर उसके बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर ए पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला, एक व्यक्ति है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। चलो इसको यहीं पे बता देते हैं। एक व्यक्ति है 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, यहां से चला यहां तक। ठीक है, उसके बाद और वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, दाएं यानी कि ऊपर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह 5 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चलता है, लो चला दिए 5 किलोमीटर। तो 12 और 5 की ट्रिपलेट क्या होती है, 12 5 13। ठीक है, 12 5 की ट्रिपलेट होती है 12 5 और 13। ठीक है, ये ट्रिपलेट होती है, इसको याद रखना। तो ये 13 आएगा ना, 12 और 5 दिया गया 13। अब इसको और आगे कितना चलाना है बताओ, या फिर ऐसे निकाल लेना, 12 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना, हाइपोटेनियस कर्ण। ये कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा 144 और प्लस में 25। ठीक है, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ये हो जाएगा 169। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, 169 होता है 13, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कर्ण। ठीक है, 13 जब आ गया तो पूरी डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, 13। 5 हमारी यहां तक है ऑलरेडी, तो जब 5 है तो ये आगे की कितनी होगी, 8। तो 8 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी, दाएं यानी कि इस साइड में दाएं मुड़ी, कितना चली, दाएं मुड़ी और एक बार फिर से दाएं मुड़ी, तो ऊपर की ओर मुड़ेगी। अंत में वह बाएं मुड़ने से पहले एक बार फिर दाएं मुड़ी, एक बार फिर बाएं मुड़ी। यानी कि अब उसको बाएं मुड़ना था, लेकिन उसके पहले वह क्या, बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ी और उसके बाद क्या, अंत में वह बाएं मुड़ने से पहले एक बार फिर से बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ी और फिर बाएं मुड़ी। वह अब किस दिशा की ओर, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर। अब नीचे कौन सा होता है, दक्षिण। ठीक है, तो इसमें केवल यही दिया गया था, तो इसमें केवल वो डाटा नहीं दिया गया था कितने किलोमीटर मुड़ी। तो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि हमारा उत्तर है और 5 किलोमीटर यहां से चला। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं इधर होगा इसका, 3 किलोमीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, यानी कि बायां ऊपर था, मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। ये नहीं बताया गया किस दिशा में चलता है। फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी कि क्या चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर, बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चला। दो
वह फिर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, तो 7 और 1 8। ठीक है। अंत में दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ाओ इसको, इधर 4 चला। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमारा आरंभिक बिंदु है, तो यहां से हमें निकालना है दूरी इसकी। ठीक है, तो यहां से दूरी निकालेंगे जब, तो ये हो गई इसकी, तो ये यहाँ पे 4 चला था, ये यहाँ पे 4 किलोमीटर था, यहाँ पे 4 था, और यहाँ पे 3 3 6, ये 6 था, तो 6 और 4 ये टोटल कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 10, और ये दूरी कितनी होगी, ये यहां तक जो थी 7 थी, और ये बचेगी आगे 8, 1 होगी, और ये दूरी थी 5, तो 1 यहां पे हो गई, तो ये कितनी होगी 4। ठीक है, तो इसकी ट्रिपलेट क्या होती है, 1 मिनट इसको दोबारा बनाते हैं, बड़े में थोड़ा बनाएंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। देखो, संजय उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर वह उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के लिए दाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलने के लिए बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहां से होगा ये। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चलता है, तो क्या दाएं मुड़ो उसको, 7 किलोमीटर चलाओ, उसके बाद 3 किलोमीटर बाएं मुड़ने से पहले ना, तो 3 किलोमीटर बाएं मुड़ा दो उसको, इसको कम रखना। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, अब वो पूर्व की ओर 3 किलोमीटर, और दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, तो 5 3 8, अब पूरा हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, अंत में दाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चलता है, अंत में उसको दाएं मुड़ना है, ये यहाँ पे 4 किलोमीटर हमने चला दिया। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 7 और 3, यहां तक की दूरी 7, फिर क्या होगा, यहां तक की दूरी 7, फिर आगे की 3 और फिर 4, यानी कि 7 3 और 4, तो कितनी हो गई, इसमें कुछ गड़बड़ है, वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, इसमें कुछ गलत है क्या सवाल। दाएं मुड़ने के बाद 4 किलो, अच्छा दाएं इसका इधर होगा, सॉरी ये दाएं इसका इधर होगा। ठीक है, ऐसे जा रहा ना, तो दाएं इसका इधर होगा, तो ये 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर, 3 ऊपर था, एक और चल गया, यानी कि टोटल मान लेते हैं इसका कितना था 10, तो 10 था, ये 4 हो गया, तो जब 4 हो गया तो कितना बचा 6, तो 6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, एक लड़की है, बिंदु ए से चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो छोटी बड़ी गलती हो जाएगी, क्या बाएं और दाएं में, जैसे अभी हमसे हो गई थी। एक लड़की बिंदु ए से चलना आरंभ करती है, ये हमारा बिंदु ए है, चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर कितना 6 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ी, दाएं यानी कि ऐसे चल रही तो इधर का दाया। ठीक है, तो वह जब दाएं मुड़ती है 8 किलोमीटर चलती है, यानी कि 6 से थोड़ा ज्यादा, इसको इधर बना लेना, ये यहां से चली 6 किलोमीटर, फिर 8, फिर एक बार बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर, बाएं नीचे होगा 2 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है और 8 चलती है, अब दाएं इसका इधर ही होगा, 8 चला दो इसको। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर, अब बाएं इसका जो होगा नीचे साइड होगा, तो बाएं मुड़ने, फिर वह बाएं मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर, अब नीचे की ओर वो चलेगी और 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, पूर्व इधर है तो इधर आएगी 4 किलोमीटर, यहाँ पे लिख लेना 4, 8 के आधा। ठीक है, पूर्व की ओर 4, और फिर बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलती है। अब इसका बायां ऊपर होगा 12 किलोमीटर, यानी कि 6 2 8 4 12, यानी कि इसके बराबर पहुंच जाएगी, 4 यहाँ तक, 2 6 और 6 12, इसके बराबर ये पहुंच गई बी तक।
ए से शुरू की थी इसमें। बी से ए की दूरी कितनी है, ध्यान से देखो, यहां पे जोड़ने में गलती हो जाती है। अब बी से ए तक की, तो 4, यहां की दूरी कितनी थी, यहां की दूरी थी 8, तो 4 तो ये नीचे वाली हो गई, इसको माइनस कर देंगे, यानी कि आगे वाली दूरी हमारी कितनी बची, जो ब्लैक से लिख रहे हैं, ये यहाँ की 4 बची। ये दूरी टोटल इसकी 8 है, तो 8 और 4 12 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इसमें जितने भी टॉपिक बन सकते थे हमने आपको बताए। इसकी पीडीएफ जो है हम आप लोगों को उस पे टेलीग्राम पे डलवा देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन कर लेना। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हमने करवाए, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए, और ये जो है पूछे भी जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये पूरी क्लास करते हैं ढंग से, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे नहीं, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें कि यहाँ पे हमारी जो है यूपी पुलिस और एसआई की मैथ और रीजनिंग की सारी क्लासेस जो है चल रही हैं। इसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को एग्जाम तक सारा जो है सिलेबस को खत्म करवा दिया जाएगा, फिर इसके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे जो मिक्स होंगे। तो यूपी पुलिस हो या यूपीएसआई, इसमें जो है 2-2 क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा प्यार बनाए रखें, अपने यार दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।